एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बालक, ट्रायंगल चैप्टर से क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड टाइप का ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, जबकि ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे सोचना है वो सोचना तुम्हें हम सिखाएंगे, ध्यान से सीखो बालक। यहां पर बोला गया है ना कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए के पास 90 डिग्री है और ये एक स्क्वायर है, डीईएफजी एक स्क्वायर है। तो हमें प्रूफ करना है डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू ईसी, है ना। हम लोगों को डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू ईसी बालक यहां पर प्रूफ करना है। ध्यान से सीखा जाए, यहां पे जो प्रूफ करना है वो कहां है पहले उसको देखा जाए। जैसे हमें डी चाहिए तो डी तो यहां पर है, ये डी है ना। बीडी चाहिए, बीडी यहां पर है बुआ, और इसी यहां पर है बीडी और इसी यहां पर है ना। तो अगर जो प्रूफ करना उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें आइडिया आएगा कि बीडी तो यहां है, इसी यहां है, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों ट्रायंगल में कुछ यहां पर खेल करना है बालक। और खेल क्या करोगे 10th में ट्रायंगल से रिलेटेड, सिमिलर करोगे, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे बालक। लेकिन ये जो डी है ये एक बाहर आ जा रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में नहीं है, ना इस ट्रायंगल का ये साइड है डी, ना ही इस ट्रायंगल का। तो फिर हम लोग स्क्वायर के प्रॉपर्टी का यूज करके अगर ईएफ आता है हमारे कैलकुलेशन में तो ईएफ को हम डी लिख सकते हैं, क्योंकि ईएफ स्क्वायर का साइड है, डी भी स्क्वायर का साइड है और स्क्वायर का साइड हमेशा बराबर होता है। बात क्लियर है ना। तो इस थॉट से हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई कि हमको इन दोनों ट्रायंगल से मतलब है। इस ट्रायंगल का ज्यादा रोल नहीं है लेकिन थोड़ा है ना, थोड़ा है। वो क्या है ध्यान से समझा जाए, ध्यान से सुनो। अब हम लोग सिमिलर कैसे करते हैं, देखो। अगर ये स्क्वायर है मेरे भाई तो जीएफ और डीई पैरेलल होगा, यानी कि जीएफ और डीई अगर पैरेलल है तो जीएफ और बीसी भी पैरेलल हो गया। ये लाइन और ये लाइन मेरे भाई अगर पैरेलल है तो तुमको दिखना चाहिए, देखो अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो अगर हम इसको थीटा बोले तो ये भी मेरे भाई थीटा हो गया। ये दोनों इक्वल होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल, है ना। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यार ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ही होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। उसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको जो ट्रांसवर्सल माने हम लोग, तो अगर हम इसको अल्फा बोले बालक तो ये भी अल्फा एंगल हो गया, कोरोस्पोंडिंग एंगल से दोनों बराबर हो गया और अब आराम से सिमिलर हो गया। कैसे सिमिलर हो गया, यहां पर देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एजीएफ को देखा जाए, एजीएफ को, तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा, है ना। सिमिलरिटी थोड़ा तरीके से लिख लेंगे। जैसे देखा जाए बालक, जैसे देखा जाए कि इस ट्रायंगल में एजीएफ तो लिख लिए, एजीएफ में ए 90 डिग्री है और छोटे वाले में डी 90 डिग्री है, तो यहां हमें डी लिखना होगा पहले, है ना। डी लिख लिए, उसके बाद इसमें जो जी है वो थीटा है और इसमें जो बी है वो थीटा है ना। तो जी के जगह पर हम लोग बी लिख लिए, तो डी जी जो है वो ये सिमिलर हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी लिख सकते हैं हम लोग आराम से, बाई ए सिमिलरिटी। ये दोनों सिमिलर हो गया, एक 90 वाला इक्वल है और एक थीटा इक्वल है, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं सिमिलर। उसी तरीके से इन दोनों को भी सिमिलर कर लिया जाए ना बालक। यहाँ पर ट्रायंगल ए जी एफ जो होगा ना ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, देखो ए जी एफ 90 और 90, है ना। तो ए स्टार्टिंग में लिखे तो यहां पर ई लिख लेते हैं, तो यहां पर ई हो गया बालक। और अल्फा बराबर है अल्फा के, तो एफ के जगह पर सी, क्योंकि एंगल एफ और एंगल सी दोनों बराबर है, तो एफ लास्ट में है, सी को लास्ट में कर लिए, ई और सी लिख लिए, एक एफ बच रहा है ना, तो यहां पर हम लोग एफ लिख लिए। ये दोनों सिमिलर हो गया बाई ए सिमिलरिटी। अब अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया जाए। अरे सुनो ध्यान से, इसके सिमिलर ये है और इसी के सिमिलर ये है, तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं हो गया क्या बालक? ये दोनों आपस में सिमिलर हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम चीज के सिमिलर है। यानी कि लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एक्सप्रेशन से बालक हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डीबीजी होगा ना, डीबीजी ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ईएफसी के। और बस इतना ही तो था, क्वेश्चन बन गया अगर तुम देख पाओ तो। अब रिलेटेड डेटा निकाल लिया जाए यहां से। सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां तो हमें 3 प्रोपोर्शनलिटी मिलेगा ना, 3 इक्वलिटी मिलेगा, 2 इक्वल मिलेगा, 3 वैल्यू मिलेगा साइड प्रोपोर्शनल वाला। लेकिन हमको जिससे मतलब है उसको निकाल लेते हैं। जैसे हमको मतलब है डी से, तो डी कहां मिल रहा, नहीं मिल रहा, हमको बीडी से मतलब है, तो बीडी तो यहां मिल रहा है बालक, है ना। यहां से हम बीडी निकालें तो इधर से हमें ईएफ निकालना पड़ेगा, यहां निकाल लिए मेरे भाई। अच्छा यहां देखा जाए और क्या चाहिए, ईसी चाहिए। ईसी कैसे मिलेगा, एक गैप करके, तो इधर से गैप करके निकाल लेते हैं, डीजी निकाल लिए और यहां से ईसी निकाल लिए वाला, कि यहां से ईसी निकाल लिए। कोई दिक्कत है क्या, ये डेटा आया। अब देखो बीडी इंटू ईसी चाहिए,
BD इंटू ईसी, तो यहां पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BD इंटू ईसी लिख दिए बालक, BD इंटू ईसी लिख दिए। और यहां देखो BD इंटू ईसी के बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो EF इंटू DG हो जाएगा, EF इंटू DG हो जाएगा बालक। अब देखो बहुत आसान बात है ना कि यहां पर हमें D से मतलब है, D से मतलब है, तो यहां पर यार जो ये DG है ये D के बराबर है क्योंकि स्क्वायर का साइड है ये भी और ये भी, तो क्यों ना हम DG को DE लिख दें, क्या लिखने में क्या दिक्कत है? अगर ये दोनों बराबर है तो इसको हम DE भी लिख सकते हैं। और उसी तरीके से EF और D भी तो बराबर है, ये दोनों भी तो स्क्वायर का साइड है, स्क्वायर का साइड ऑलवेज बराबर होता है, तो इसके जगह पर हम ये तो लिख ही सकते हैं ना। तो अपने प्रूफ के अनुसार यहां पर फिर से D लिख दिए, तो यहां पर BD इंटू EC जो है ये इसके बराबर हो गया। अब यहां पर बालक BD इंटू EC जो है ये D के स्क्वायर के बराबर आ गया, स्क्वायर के बराबर आ गया। बात क्लियर है ना? D के स्क्वायर के बराबर BD इंटू EC आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। बड़ा ही आसान था बालक, है ना? इस पैटर्न का और भी क्वेश्चन PYQs है ना, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन जो ज्यादातर बोर्ड में रिपीट करके आता है उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया बालक, है ना? PYQ सीरीज मैथ करके जाकर के वहां विजिट करोगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वहां अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला देते हैं, जाकर के एक बार जरूर विजिट करना।